गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालें। आज 30 जून 2021 चलिए आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, कोविड-19 के लिए IIT दिल्ली द्वारा विकसित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी IIT दिल्ली ने एक रैपिड एंटीजन टेस्ट लॉन्च किया है जो कि संजय धोत्रे के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, धार्मिक मामलों के निर्देशालय का प्रथम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो कौन है, दीपक अग्रवाल। ये भी प्रथम है, तो जो भी फर्स्ट होते हैं ना वो हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये भी देखिए फर्स्ट ही है। ये है आपका विमंडल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन बने हैं। तो कोई अभी तक चाइना से कोई भी ऐसा मेल नहीं था जो कि विमंडल में खेलता था। तो अब झांग जेजिंग जो हैं वो चाइना की तरफ से खेलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 60वें अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे शुरू की जा रही है। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, ये पटियाला के अंदर किया जा रहा है। और पटियाला कहाँ पर है, पंजाब के अंदर है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख की सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो ये किसने किया है, ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको 1.5 लाख जो है क्या मिल रहे हैं, सब्सिडी आपको मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश ने टैक्स इंस्पेक्टर्स विवाद बॉर्डर्स पहल शुरू की है। तो टैक्स जो आप देते हो विवादों पे, जैसे एक जगह से दूसरी जगह बॉर्डर अगर क्रॉस कर रही है तो उसकी जगह टैक्स लगते हैं। तो इस पे जो भी डिस्प्यूट थे उसको कवर अप करने के लिए भी हमने भूटान के साथ एग्रीमेंट किया है। आपको बात पता है, भूटान की जो GDP है ना उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स को इंक्लूड किया जाता है, मतलब कैलकुलेट किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किया गया है। तो ये किसने किया है, तो ये IIT दिल्ली ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य का रामगढ़ विध सारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन जाएगा। तो ये कहाँ पर है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो ये कहाँ पर है, ये राजस्थान के अंदर है। अगर आपको पता होगा राजस्थान में इससे पहले 3 और बाघ अभयारण्य है। ठीक है, टाइनी टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक, लेकिन अब ये बन जाएगा तो कौन से नंबर का होगा, राजस्थान का। तो याद रखिएगा ये चौथे नंबर का यहाँ पर होगा। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए इंडिया में तो कितने हैं, टोटल 52 हो जाएंगे इसके बाद। तो इसे याद रखिएगा। और आपको पता है कि अगर सबसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमने देखा था कहाँ पर है, आपके MP के अंदर है। उसके बाद कहाँ पर है, तो अंडमान एंड निकोबार में है। अगर उसके बाद कहाँ पे है, तो आसाम के अंदर है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस देश ने 2033 यानी 2023 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है। तो ये किसने किया है, ये भी चाइना के द्वारा किया गया है। ठीक है। आपको पता है क्रू मिशन क्या होती है, क्रू मिशन जो होता है वो आपके इंसानों को भेजने की बात करता है। ठीक। तो अभी चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हम 2023 तक ऐसा कार्य कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए DRDO ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो ये कहाँ पे किया गया, ये उड़ीसा के चांदीपुर ज़िले में किया गया, चांदीपुर जगह पे। और उड़ीसा के पास में ही एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जहाँ पे अभी आपको निर्भय नाम का मिसाइल देखने को मिला। उसके बाद आपको पिनाका जो रॉकेट है उसको देखने को मिला। तो ये सारे रॉकेट्स अभी इसको अग्नि P भी कह रहे हैं। ठीक है। और इसकी अगर रेंज पूछी जाए तो कितनी है, आपको पता है इसकी रेंज जो है वो 1000 से लेके 2000 इसकी रेंज बताई जा रही है। तो इसे भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? ये एक इंडियन है जिसे दिया गया है, क्या नाम है, R.K. सभरवाल जी हैं, जिन्हें कि ये प्राइज़ मिला है, जिसे कि ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के नाम से जानते हैं। इसे भारत में भारत रत्न के नाम से जानते हैं, सर्वोच्च सम्मान, तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टायरिंग ग्रैंड पिक्स खिताब 2021 किसने जीता है? तो कौन है? मैक्स वर्स्टप्पन है, जो कि ये अवार्ड जीत गए हैं, मतलब ये खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पाद कंपनी हम सब जानते हैं कौन है? NTPC ने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य की घोषणा कर दी है। इस कंपनी यानी NTPC ने 2032 तक यानी 32 तक कितने नवीकरण यानी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करने की बात की है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कितने की है? 30 गीगावाट की है, सॉरी 60 गीगावाट। 60 गीगावाट नवीकरण यानी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। रिन्यूएबल एनर्जी कैसी होती है? ऐसी एनर्जी जो कि आपको बार बार रीयूज हो सके, जैसे कि सनलाइट हुई, विंड्स पावर हुआ, ठीक है, ये सब कैसी है? रिन्यूएबल है। लेकिन ये कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ये क्या है? ख़त्म होने वाली, ये प्राकृतिक संसाधन के अंदर आती है। तो अभी हमें किस पे फोकस करनी है? ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जीज पे फोकस करनी है, और अभी इनका लक्ष्य ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, भारत की किस तीरंदाजी ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 से स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की? तो ये कौन है? इनका नाम याद रखिएगा, दीपिका कुमारी इनका नाम है। इन्होंने एक दिन में, सोचिए, एक दिन में 3 गोल्ड मेडल जीता और बहुत बुरी तरीके से बाकी लोगों को हराया। तो ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ पे हो रही है? जो आर्चरी की अभी मैंने आपको एक और बार बताया था, तो ये पेरिस में हो रही है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा है? सीनी नदी के किनारे है। तो इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? लेबनान कहाँ पर स्थित है? ये इम्पॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे 20 महीने हो गए, देखिए अब मैंने लिख भी दिया है, 20 महीनों से चल रहे आर्थिक संकट के कारण लेबनान में विरोध प्रदर्शन और दंगे हो रहे हैं 20 महीने से। सोचिए तो यहाँ की ग्रोथ क्या होगी। तो ये कहाँ पर है? तो पश्चिमी एशिया। चलिए हम इसको मैप में देख लेते हैं एक बार। देखिए ये आपका वर्ल्ड का मैप है, ठीक। आपको ये बात पता है कि ये है हमारा एशिया, यहाँ से डिवाइड हो जाता है एशिया यूराल पर्वत से। ये हो जाता है आपका यूरोप, ठीक है, यूरोप। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। ये क्या है? साउथ अमेरिका है ना। ये क्या है? अफ्रीका है, ठीक है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ये क्या है आपका? ये पूरा क्या है? एशिया, ठीक है। हम लोग इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया किस भाग में है? अगर एशिया को ऐसे बांट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपके पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग में, ठीक है। अब ऐसा कह सकते हो, ठीक। तो इसे याद रखिएगा। और लेबनान देखिए यहाँ पर है, ठीक है। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको सटीक नज़र आ रहा होगा, ठीक। तो ये सऊदी अरब है, ठीक है। अगर आपसे पूछे लेबनान जो है अपनी क्या बाउंड्री शेयर करता है? बहुत छोटा सा है और बहुत खूबसूरत देश है ये, ठीक है। और क्या अपनी बाउंड्री किसी वाटर बॉडी से शेयर करता है? तो यस, देखिए मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, जिसे अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक। अगर इससे राज्य पूछेगा कौन कौन से देश से साझा करता है, देखिए यहाँ पे आपको सीरिया देखने को मिल रहा है, सीरिया से कर रहा है, ये इज़राइल से कर रहा है, ठीक है। तो लेबनान इन 2 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और मेडिटेरियन सी से बाउंड्री शेयर करता है। और अगर आपसे पूछे इसकी कैपिटल क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये रही इसकी कैपिटल, क्या नाम है? बेरूट इसकी कैपिटल है, बेरूट इसकी कैपिटल है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा और इसकी लोकेशन ज़रूर आप इस तरीके से मैप में एक बार ज़रूर लोकेट कर लिया कीजिए, कौन सी कंट्री कहाँ पर है। चलिए हम अपने न्यूज़ पर आते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने कल मनाया था क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिक डे, ठीक है। ये कब मनाया? 29 जून को। और ये किसकी याद में मनाते हैं? तो PC मोहाली जो थे आपको पता होगा, जब हमारा 5 ईयर प्लान चल रहा था तो उसमें इन्होंने भी प्लान बनाया था। तो कौन से नंबर का बनाया था? पहला
फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था, सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया था, या थर्ड 5 ईयर प्लान में था, आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। और ये मैं बता दूं, और इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है SDG 2, जो गोल है हमारे 17 गोल है ना टोटल SDG। हम अगर आप पूछे तो टोटल SDG कितने हैं, 17 हैं। 17 में जो दूसरे नंबर का है ये क्या है, इसका अगर नाम से आपको पूछे तो क्या है इसका लक्ष्य, जीरो हंगर, यानी हंगर को मिटाना इसका लक्ष्य है, तो याद रखिएगा। इसी को इस बार की थीम यही रखी गई है कि SDG जो 2 है उसको पूरी तरीके से इंडिया से समाप्त करना। चलिए ज़रा हम एक बार देख लेते हैं इसको भी। ये मैंने आपको बता दिया, तो इनका पूरा नाम देख लीजिए, आपके सामने है, क्या है, प्रसाद चंद्र मोहलिस इनका पूरा नाम है, जिनके याद में हम स्टैटिक डे मनाते हैं, ठीक है। और आज क्या कोई डे हम मना रहे हैं 30 जून को, तो हाँ आज भी हम एक दिन मना रहे हैं। आज हम 2 दिन मना रहे हैं। एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है, जिसको कि हम मना रहे हैं। और दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट डे, यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट डे हम 30 को मनाते हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड डे मनाते हैं। एस्ट्रॉयड जानते हैं ना, उल्का पिंड, ठीक है, भारत में भी उल्का पिंड गिरा था, और जिसके कारण एक झील का निर्माण हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हो उस झील का निर्माण कहाँ हुआ था, नाम क्या है उस झील का, ठीक है। मैं जगह बताती हूँ, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक, इतना हिंट दे रही हूँ। चलिए, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।